आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती के निमित्त बंधारण के रचयिता बाबा साहेब अंबेडकर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। इसके साथ साथ मऊ में अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर शिक्षा भूमि बनाया, लंदन में भी उनका स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाया, दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर अंबेडकर जी के 5 तीर्थ बनाने का काम किया। और मोदी जी ने ही देश में पहली बार गरीब घर की संथाली आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाने का सम्मान दिया। देश में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, विधानसभा चुनाव में बंगाल की इस महान जनता ने हमें 77 सीट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बंगाल की विधानसभा में हमारे विधायकों के साथ हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी जी ये दीदी की दादागिरी के सामने 2-2 हाथ कर कर लड़ने का काम कर रहे हैं। दीदी के भ्रष्टाचार को खुला करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बंगाल जो संघर्ष कर रही है, इसी के कारण एक गौ तस्करी करने वाले आप ही के यहाँ के नेता को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ वीरभूम वालों, बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें कमल की दोगे क्या? जोर से बोलिए, देंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म? जोर से बोलो, है ना जुर्म? ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। ये बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में घुसपैठ चाहते हैं आप? चाहते हैं भैया? घुसपैठ चाहते हैं? घुसपैठ रोकने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल के अंदर गौ तस्करी चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? असम के अंदर घुसपैठ भी रुक गई, गौ तस्करी भी रुक गई, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 24 में 35 सीट दीजिए, मैं बताता हूं 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 के पहले ही ममता दीदी की सरकार कड़ड़ भूस हो जाएगी। और मित्रों, एक बार बंगाल में कमल खिलाइए,
ना बम धमाके होंगे, ना रामनवमी पर हमले होंगे, ना अत्याचार होगा, ना घुसपैठ होगी, ना गौ की तस्करी होगी। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, वो भ्रष्टाचार मिटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी रामनवमी के जुलूसों पर रिसरा और हावड़ा में हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के अंदर रामनवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? जोर से बोलिए, निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? अगर रामनवमी का जुलूस शांति से बंगाल में नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा? मगर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हिम्मत बढ़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की। किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों, दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती कोई नहीं गिन सकता। मित्रों, जिस बीरभूम में आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, उस बीरभूम को आतंक का सेंटर बनाने का काम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। ममता बनर्जी दीदी ये बंगाल की गरीब जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। बंगाल के गरीब की इनको चिंता नहीं है। मोदी जी जो योजनाएं भेज रहे हैं, वो योजनाओं को नीचे पहुंचाने नहीं देती है। रोजगारी 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। ममता दीदी हिसाब लाइए, क्या हुआ? आपने युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। ममता दीदी, बंगाल का युवा हिसाब मांग रहा है, क्या हुआ? आपने तो जो भर्ती होती थी उसमें भी इतना घोटाला किया कि 2 ट्रक भरकर ईडी को रुपया ले जाना पड़ा। 2 ट्रक भरकर 21-21 करोड़ रुपया इनके मंत्रियों के घर से मिलता है। अरे शर्म करो तृणमूल वालों। एक बंगाल की गरीब युवाओं का पैसा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी में भ्रष्टाचार कर अपने बंगले बना रहे हो, और जब मोदी जी जेल में डालते हैं तो कहते हैं अत्याचार हुआ है। अरे मुझे बताओ बीरभूम वालों, जिनके घर से 21 करोड़ रुपया कैश मिले, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अरे ममता दीदी, आप और आपका भतीजा जो करना है कर लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई नहीं रुकने वाली है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहेंगे। नौकरियों पर बंगाल के युवा का अधिकार है। बंगाल के युवा को नौकरी देने के लिए
आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकती हो। मित्रों, मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, इतने साल से आप बंगाल में मुख्यमंत्री है, आपने बंगाल की जनता के लिए क्या किया? मोदी जी ने 2.5 साल से बंगाल के हर घर में, हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी जो चावल भेजते हैं, ममता दीदी ठेले के ऊपर अपना नाम लगाने का काम करती है, फोटो लगाने का काम। अरे ममता दीदी, मुफ्त में काहे को फोटो लगाती हो? मोदी जी 5 किलो भेजते हैं और 5 किलो दे देती और फोटो लगाती तो बंगाल वालों को 10 किलो चावल मिल जाता। माताओं, भाइयों, बहनों, 8 करोड़ देश में 8 करोड़ गरीबों के घर में पीने का पानी मोदी जी ने भेजा है और अकेले बंगाल में 57 लाख गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पहले सिर्फ 50,000 घर में था, अब 57 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा है। 57 लाख लोगों को, लगभग 2,61,000 घरों को पहुंचा है। माताओं, भाइयों, बहनों, कोलकाता मेट्रो के लिए हमने 1,000 करोड़ दिया। चितरंजन कैंसर सेंटर के लिए 15 करोड़ दिया। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान के लिए 63 करोड़ दिया। वंदे भारत ट्रेन 7,800 रुपये की लागत से शुरू की, 411 करोड़ रुपए से 11 नए रोड बनाए। स्वच्छ भारत योजना के तहत 74 लाख घरों में टॉयलेट बनाने का काम किया और आयुष्मान भारत के तहत पूरे भारत में लगभग 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक की मुफ्त में दवाई देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मगर बंगाल वालों, आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि ममता दीदी नहीं चाहती कि आयुष्मान भारत योजना यहां चालू हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल में भाजपा सरकार बनाइए, 8 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। बंगाल के अंदर 1,08,000 खाली वीरभूम में 1,08,000 एलपीजी सिलेंडर दिए। बंगाल में 52 लाख घरों में उज्ज्वला योजना का गैस नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। माताओं, भाइयों, बहनों, विकास का हिसाब किताब लेकर ममता बनर्जी नहीं आएगी।